नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर बक्सर से, जहां ईसाई मिशनरियों की ओर से धर्म परिवर्तन कराए जाने का मामला सामने आया है। धर्म परिवर्तन का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। पूरे मामले को लेकर अब बक्सर एसपी जो हैं उनकी तरफ से शुभम आर्य ने कहा है कि मामला सिमरी थाना के नागपुरा गांव का है। वीडियो में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चर्च का एक पादरी कुछ महिलाओं को गंगा स्नान कर उनके सिंदूर को धुलवा रहा है, सिर पर हाथ लगाकर गंगा में डुबकी लगवा रहा है। वीडियो के आधार पर सिमरी थाना पुलिस सभी को थाने लेकर पहुंची हुई है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां देखिए ये पादरी हैं और महिलाएं पुरुष सभी की मौजूदगी आपके सामने। May the Lord keep you and bless you till the end of your life. For that only I am putting this sign of the cross on you. May God bless you. हम लोग आए हुए थे जो बाइबल के रीति रिवाजों के अनुसार वे चलते हैं और बाइबल के ऊपर विश्वास करते हैं। और बाइबल में हम लोग का एक निर्देश दिया गया है कि जो विश्वास करता है उसे पानी में डुबाकर बपतिस्मा दिया जाता है। तो लोगों ने बाइबल को पढ़ा, हम लोगों ने बाइबल की शिक्षा दी और लोगों ने कहा कि हमें विश्वास हो चुकी है और हम बाइबल के आधारित हम चलना चाहते हैं, तो मुझे बपतिस्मा दिया जाए। तो इसलिए हमने क्या किया, लोगों को ले जाकर बपतिस्मा दे रहे थे। और ऐसे में न्यूज 18 ये सवाल पूछता है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें गंभीर हैं। ईसाई मिशनरीज की करतूतों पर रोक कब तक लगेगी? महिलाओं की मांग का सिंदूर पादरी आखिर क्यों धो रहे हैं? धर्म परिवर्तन के साथ, आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों? झांसे में लेकर लोगों को धर्म बदलवाया जा रहा है। तो सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? आरोपी पादरी पर कार्रवाई कब तक होगी? और धर्म परिवर्तन का यह खुला खेल कब तक यूं ही चलता रहेगा? और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बक्सर से न्यूज 18 संवाददाता पुष्पराज जुड़ चुके हैं। पुष्पराज, तस्वीरें तो सामने हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद क्या कोई कार्रवाई शुरू हुई है? इस पूरे मामले में बक्सर एसपी शुभम आर्य का कहना है कि जब से ये वीडियो सामने आया है, पुलिस के हाथ लगी है, तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो तमाम लोग जो पहुंचे हुए थे उन्हें थाने लाया और थाने में उनसे पूछताछ की गई। तो जो लोग पहुंचे थे उन्होंने किसी प्रकार का कोई आवेदन नहीं दिया, लेकिन बक्सर एसपी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है, पूरी जांच कर कि ये इस तरह का मामला कब से चल रहा था, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि गंगा के किनारे पर लगातार कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि बाहर के लोग आ रहे हैं और बाहर की जो महिलाएं हैं ये सब स्थानीय नहीं है, सब बाहर से बुलाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला संदेह के घेरे में है। तो इस पूरे मामले में पुष्पराज, जैसा आप बता रहे हैं कि जिन महिलाओं को इस वीडियो में देखा जा रहा है वो महिलाएं बक्सर की भी नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह भी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, धर्मांतरण को लेकर सवाल आपकी पार्टी, आपके नेता बार बार उठाते रहे कि भाई ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है, अब तो तस्वीरें भी सामने हैं। नमस्कार। ये बहुत ही गलत चीज है। ये समाज में एक बहुत ही खराब रीति है। ये जो भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेवार हैं उनको प्रशासन सख्त से सख्त सजा देगी और किसी को भी धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। चूंकि किसी महिला को बरगला करके और देखने में आ रहा है कि गंगा नदी में ही डुबकी लगा करके कहीं न कहीं धार्मिक भावनाओं को ही गवाह बना करके इस तरह का दुष्कृत्य किया जा रहा है। यह बहुत बड़ा अपराध है और ये भोली भाली महिलाओं को धर्म परिवर्तन जो कराया जा रहा है यह बहुत ही खराब है और इसके लिए जो भी दोषी व्यक्ति होंगे प्रशासन इन पर सख्त सख्त कार्रवाई करेगी। और हम जनता से भी आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप जो है ऐसे लोगों को, ऐसे फ्रॉडों के झांसे में ना आए
और आप जहाँ हैं वहीं पर अपने को अच्छे से अपना धर्म को निभाएं। बिल्कुल ये अरविंद जी, सारे आप लोग हमारे जो साथ हैं- बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और देखिए, चूंकि जैसे ही ये वीडियो सामने आया, इस वीडियो के सामने आने के बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। जरा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। मैं न इस घटना को स्वीकार कर सकता हूं न अस्वीकार कर सकता हूं, क्योंकि यह कंप्लीट पुलिस अनुसंधान का विषय है कि ऐसी घटना घटी है कि नहीं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के राज्य में दलित आदिवासी धर्म परिवर्तन क्यों करा रहे हैं? क्योंकि आरएसएस और भाजपा और नीतीश के सरकार में दलित प्रताड़ित हो रहे हैं। भाजपा दलित को हिंदू समझते ही नहीं, सनातनी समझते ही नहीं। बिहार में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए विपक्ष नाना प्रकार की साजिश रच रहा है। बक्सर में ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन कराए जाने का वायरल हो रहा वीडियो उसी का हिस्सा हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। विश्वामित्र की पवित्र भूमि में इस तरह का कृत्य संभव तो नहीं लगता, फिर भी सरकार इसकी पड़ताल करेगी और वीडियो की सत्यता जांचेगी। झारखंड में असंभव है क्योंकि मिशनरियों को वहां की झामुमो सरकार का खुला समर्थन है। बिहार में एनडीए की सरकार का सुशासन, यहाँ धार्मिक उन्माद या वैमनस्यता फैलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। और देखिए, हमारे साथ इस वक्त विनोद बंसल, राष्ट्रीय प्रवक्ता वीएचपी से जुड़ चुके हैं। विनोद बंसल जी, बहुत स्वागत। और चूंकि तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं, नहीं लगता कि ये चिंता का विषय है? और आखिर ये क्यों हो रहा है, इस पर ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है? निस्संदेह देखिए, बिहार जो है वो पुण्य स्थली है पूज्य संतों की। बिहार नालंदा के नाम से जाना जाता है, बिहार गया के नाम से जाना जाता है। ऐसे पवित्र और पुण्य स्थली में जिस तरह से इस्लामिक जिहादी तत्व और ईसाई मिशनरियां उसके पावन चरित्र को विकृत करने में लगी हुई हैं, ये बेहद संवेदनशील और दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। पिछले कुछ वर्षों में मैंने देखा कि अकेले बिहार के अंदर पिछले 3-4 वर्षों में सैकड़ों ऐसी घटनाएं घटी जो कि इस्लामिक जिहादियों द्वारा मस्जिदों में, मदरसों में और व्यावसायिक स्थलों पर बम विस्फोट की थी। लेकिन सदैव शासन प्रशासन वहां का जो उनको पटाखे बता करके उसको पल्ला झाड़ता रहा। ये जो ईसाई मिशनरियों वाले जो कुकर्म हैं, ये सामान्य तौर पर उजागर नहीं हो पाते, लेकिन संघाई सभाओं के माध्यम से, चर्चों के माध्यम से जिस तरह से वहां के धर्म का अपहरण हो रहा है, वहां पर जिस तरह से हिंदुओं के साथ में जो धर्मांतरण का नंगा नाच चल रहा है, ये बेहद चौंकाने वाला और शर्मनाक है। विनोद जी, लेकिन ये रुकेगा कैसे? क्योंकि यहाँ पर जिन महिलाओं की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, या फिर उसमें पुरुष हो, या ये पहली कोई घटना नहीं और आखिरी भी नहीं होगी संभवतः, तो ऐसे में अगर लोगों को बरगलाया जा रहा है तो क्या रास्ता क्या है, कैसे इसे रोका जाए? देखिए, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट तौर पर सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये जो आजकल जो चर्च का जो कैरेक्टर है वो पूरी तरह से बदला हुआ है। पहले आप पादरी की बात करते तो श्वेत वस्त्र में कोई क्रॉस धारण किया हुआ कोई व्यक्ति नजर आता था। आज ये पादरी जो है वो अपने भगवा वस्त्र में आ गए, त्रिपुंड लगाते हैं और कंठी माला भी डालते हैं। ऐसे ही जो है ना, जो चर्च जो कभी व्हाइट पुता हुआ होता था, आज वो चर्च भी जो है ना वो भगवा रंग में दिखते हैं, और कोई उसका प्रार्थना स्थल नाम रखता है, कोई मंदिर भी नाम रख लेते हैं। तो ये जो छल प्रपंच, लोभ लालच और डरा धमका के जिस तरह से धर्मांतरण का खेल चल रहा है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता जगह जगह सक्रिय हैं, कुछ चीजें हमसे छूट जाती है। लेकिन विनोद जी, जो पादरी है उसका बयान भी हम दिखा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई स्वतः लोग चाहते हैं इस धर्म को स्वीकार करना, स्वतः लोग चाहते हैं कि वो ईसाई धर्म के साथ जुड़ जाए, तो फिर इसमें आपत्ति किसी को क्या हो सकती है? लोगों की खुद की स्वेच्छा है। देखिए, दो बातें हैं। एक तो ईसाई धर्म नहीं है, धर्म एक ही है जो धारण करने योग्य है। ये सब मतपंथ संप्रदाय हैं। ये सांप्रदायिक आधार पर देश का विभाजन जो है वो हुआ था, अब उसी विभाजन की तरफ ये चर्च लगा हुआ है। ये स्वतः कोई नहीं आता। मैं चैलेंज करके कहता हूं कि इनमें से जितने लोगों का इन्होंने धर्मांतरण किया है, आज एक भी व्यक्ति कोई बाइबल पढ़ के कोई धर्मांतरित हुआ हो, एक भी केस नहीं मिलेगा। और ये जो पादरी हैं, इन पादरियों का भी जब नाम पूछोगे तो उसी में कहीं सुरेश, महेश, राकेश, विनोद नजर आएगा। बिल्कुल। आगे डिस्ट्रिब्यूटर लगा लेते हैं, कुछ भी लगा लेते हैं, कभी नहीं भी लगाते। ये जो क्रिप्टो क्रिश्चियन करके जो उन्होंने एक तरह से कॉम बनाई है,
जो अपना नाम भी नहीं बदलते, अपना रिलीजन भी नहीं बदलते रिकॉर्ड्स में, और वो धीरे धीरे करके स्लो पॉइजन के रूप में हिंदू समाज को खाने में जुटे हुए हैं। तो विनोद जी, जो स्थानीय प्रशासन है उसे ही तो इस व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी है। अगर लोगों को का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है, उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है, तो आम जन जो है वो सिर्फ शिकायत कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन एक्शन तो प्रशासन ही लेगी। सही, दोनों बातें मैं कहता हूँ। देखिए, शासन प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी तो है ही है कि ये अवैध रूप से जो धर्मांतरण हो रहा है, लोगों को छल पूर्वक, बलपूर्वक और उसको गलत धर्मांतरण किया जा रहा है, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करे। लेकिन साथ ही साथ समाज को भी जागृत करने का जो काम है वो भी मैं आपके माध्यम से भी कर रहा हूँ। हमारे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता जगह जगह जाकर के इस काम को कर भी रहे हैं कि ऐसे छल प्रपंचियों से, छलियों से सावधान रहे। जो देश की संस्कृति और देश का जो स्वाभिमान है और देश की मान्यताएं, मर्यादाएं हैं, उनको समाप्त करने पर तुले हुए हैं। अब मैं कहूंगा कि देखिए, ये जो शासन प्रशासन अगर सख्त होता तो बिहार की आज हालत ये नहीं होती ना जी। इस तरह से पिछले कुछ वर्षों में ये जो इस्लामिक जिहादी और ये जो क्रिश्चियन मिशनरियां, भोले वाले लोगों का, उनका जो आर्थिक तंगी है या जो स्वास्थ्य के संबंधी जो सुविधाएं हैं जो सरकार शासन प्रशासन नहीं दे पाती, उनको ये अच्छी तरह से आराम से बरगला देते हैं। तो बिल्कुल दायित्व दोनों तरफ से है। आम लोगों को भी सहभागिता निभानी होगी, उन्हें भी समझना होगा, और जिला प्रशासन का एक्शन भी वक्त रहते होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार हमारे साथ अरविंद सिंह भी जुड़े हुए, प्रवक्ता बीजेपी। अरविंद जी, जिस तरीके से विनोद बंसल कह रहे हैं कि ये बरगलाया जाता है, दायित्व तो फिर प्रशासन पर भी है, आम लोगों पर भी है, तो लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी तो राजनीतिक दलों की ही है ना भाई। देखिए, आप ठीक कह रही हैं और उन्होंने भी ठीक कहा। ये जो लोगों को बरगलाने का काम, प्रलोभन देने का काम, उनको जिस तरह से प्रलोभन दे करके, बरगला करके, और हिंदू धर्म, सनातन धर्म के आड़ में गंगा नदी का ये दे करके, गंगा स्नान के रूप में उसको करा करके और उसको बरगलाने का ही काम किया गया है। यह बहुत ही दुखद है। प्रशासन पूर्ण रूप से इस घटना को देख रही है और समाज का भी दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को रोकने का प्रयास किया जाए, समझाने का प्रयास किया जाए। मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा मृत्युंजय जी से भी उनकी प्रतिक्रिया ले लूं मैं। अरविंद जी, मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो तस्वीर इस वक्त जो वीडियो चल रहा है टीवी स्क्रीन पर, इसके बाद ये सोचना सभी के लिए शायद लाजमी हो जाता है कि क्या इन लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है या फिर लोग स्वतः कर रहे हैं। अगर स्वतः भी कर रहे हैं तो किन परिस्थितियों में कर रहे हैं, आखिर ये हो क्या रहा है। बिहार में धर्म परिवर्तन को लेकर इस तरह की तस्वीरें जहां पर हिंदू महिलाओं के सिंदूर को धुलवाया जा रहा हो, गंगा में डुबकी लगवाया जा रहा हो, लगता नहीं आपको कि ये गंभीर है? देखिए, ये धर्म परिवर्तन पर बहस जो है, बहुत गंगा में पानी बह चुका है, और जो सरकार यहाँ बैठी है जी, जो ये ज्ञान देते हैं धर्म के नाम पर, ये क्या हो रहा है बिहार में, क्यों हो रहा है, ये भी सोचनीय विषय है और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। ये धर्म वापसी और धर्म बचाओ के नाम पर जो लोग सियासत चमकाते हैं, वो बताएं कि आखिर ये बिहार में उनकी सरकार है, ये सब एजेंडा इन्हीं का रहता है। ये सब जो है आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा है, और यहाँ जो हो रहा है उस पर बीजेपी या सरकार में बैठे लोगों को बताना चाहिए। अरविंद जी, अगर ये हो रहा है तो गलती और खामी तो आपकी तरफ से है, सरकार को देखना चाहिए, प्रशासन को चुस्त होना चाहिए। प्रवक्ता है और जिस तरह से ये प्रवचन कर रहे हैं, ये कितने लोगों को इस तरह के बात को समझाने का प्रयास किया कि आप जो है जहां हैं वहां ठीक है, ये प्रयास नहीं किया। इन्होंने और बढ़ावा देने का काम किया। इनको लोगों को बांटने में मजा आता है। लेकिन अरविंद जी सवाल तो उठेगा। अरविंद जी, मेरा सवाल ये कि अगर लोगों के पेट में अनाज नहीं होगा, कपड़े नहीं होंगे, उनके पास रोजी रोजगार नहीं होगा, तो जो उन्हें प्रलोभन देगा तो लोगों की जहां से रोजी रोटी चले, ये लोग शायद कुछ वक्त के लिए सही लेकिन घूमेंगे।
तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये प्रतिपक्ष में बैठ करके क्या कर रहे हैं? सरकार को ध्यान आकृष्ट कराने का काम इनका है। ये कहाँ एको बार कहे कि कहाँ कहाँ लोगों को पेट में अनाज नहीं है, रोजगार नहीं है, कहीं तो उठाएं। तो ये तो अपना रोजगार के चक्कर में लगे हैं। सरकार जो है हर घर को अनाज मुफ्त में दे रही है। आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अन्न योजना भारत में चल रहा है। प्रत्येक गरीब के घर लेकिन इसके बावजूद अरविंद जी बिहार में धर्म परिवर्तन की तस्वीरें चिंता का विषय है, चिंता का विषय। और इसमें बीजेपी या आरजेडी नहीं, इसमें धर्म को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है और सभी के सहयोग की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। तो आज का दिन बहुत खास है क्योंकि जनजातीय गौरव दिवस आज है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई आ रहे हैं और जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। धरती आबा बिरसा मुंडा, जिन्होंने महज 25 साल की उम्र में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लड़ते रहे, लेकिन आदिवासियों की आन बान और शान को कम नहीं होने दिया। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों को संथाल में घुसने नहीं दिया और संथाल के लिए अपनी जान दे दी। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती है। आदिवासी समाज को सम्मान देने के लिए मोदी सरकार ने 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होने खुद प्रधानमंत्री मोदी बिहार के जमुई आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आएंगे और एक प्रदर्शन लगा हुआ है उसको देखेंगे, उसमें आगे का क्या काम करना है और जो काम सक्सेस हो चुका है इस सब के बारे में वो देखेंगे। फिर फाइनली जनजातीय गौरव दिवस का ऊपर में उनका उद्बोधन रहेगा। 3 दिन में ये पीएम मोदी का दूसरा बिहार दौरा है, जबकि तीसरी बार जमुई के बल्लोपुर गांव में पीएम मोदी की सभा होगी। जमुई की धरती से प्रधानमंत्री बिहार के लोगों को 6500 करोड़ रुपए के योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी के जमुई दौरे को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा काफी तेज है कि कहीं इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का टोन तो नहीं सेट कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और जमुई से केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनजातीय गौरव दिवस समारोह में जमुई पहुंचने वाले हैं और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए आपको दिखेंगे। पीएम मोदी बिहार को 6640 करोड़ का तोहफा देंगे। पीएम कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम जनमन के तहत 11,000 घरों में गृह प्रवेश होगा और इसके साथ ही 23 मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ, 30 अतिरिक्त MMU का शुभारंभ, 10 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल का उद्घाटन और 300 वन धन विकास केंद्र का उद्घाटन इसमें शामिल है। 2 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय के साथ ही 2 जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन भी होगा। 500 किलोमीटर नई सड़क के शिलान्यास के साथ 100 बहुउद्देशीय केंद्र, 1,41,000 नए घर और 370 छात्रावास का भी शिलान्यास इसमें शामिल है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। न्यूज हेडलाइंस